किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में उसका बचपन एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। कुछ लोग अपने बचपन में जिनको प्यार नहीं मिल पाता, वो बड़े होकर भी उन उन कंडीशनिंग से एक्चुअली क्या होता है ना, बचपन में ही बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया गया है, उस हिसाब से वो दुनिया को समझने लगता है, एक दृष्टिकोण तैयार कर लेता है वो। मतलब बचपन में ही बेस्ड ऑन उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, वो ये पैटर्न्स बनाने लगेगा कि दुनिया में उसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाएगा। और स्कूल में, कॉलेजेस में, स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पार्ट है स्कूल। क्लास 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 12th भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ पेरेंट्स की, और कैसा उन्हें बिहेवियर रखना चाहिए अपने चाइल्ड के प्रति इन सालों में, बिकॉज ये फॉर्मेटिव ईयर्स होता है। अरे अगर यहाँ पर किसी पेरेंट्स ने गलती कर दी तो फिर वो डिस्टेंस क्रिएट कर देगा अपने चाइल्ड से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि माँ बाप से गलती नहीं होती। ये एक मिथ है कि माँ बाप से गलती नहीं होती। बेसिकली माँ बाप भी इंसान है, तो डेफिनेटली इंसानों से गलती होती है, तो माँ बाप से भी गलती होती है। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने, तो रैदर देन उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय कि तुमसे पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, कि तुम तो गधा है, तुम तो ऐसा है, तुम तो वैसा है, दो चार गालियाँ देना, क्रिटिसाइज करना, इन सब चीज़ों से बच्चे का मनोबल टूटता है और एक गहरा नकारात्मक असर होता है उसके मनोस्थिति पर। इसकी वजह से बच्चे हिंसा की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे बुलिंग के बारे में कि कैसे बच्चे बुली बनते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ का कैसा रोल होता है, क्या रोल होता है, कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है इसका बच्चे पर। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को जब छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, लाइक 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस साल में वो बच्चों के साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करें। और यदि आपको कोई बिहेवियर रोकना है, तो उसको बताने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। स्नेहपूर्वक भी आप बताएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप डांट डांट के किसी को आईएएस ऑफिसर बना देंगे, ऐसा संभव नहीं है। और वो बन भी जाएगा तो सुसाइड कर लेगा आगे चल के। बन भी जाएगा तो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू समवन जिसको कि वैल्यूज के साथ नर्चर किया गया है। तो नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को। बच्चा पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरे दुनिया का टेंशन आप अपने बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। आपका बच्चा कोई कचरा नहीं है जिस पर आप अपने भावनाओं को उलट रहे हो। वैसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। क्योंकि देखिए, बच्चे होते ही हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, तो आप में आपको वहां पर एनर्जी रखना होगा, प्रॉपर अटेंशन देना होगा अपने बच्चे को। यदि आपने अटेंशन नहीं दिया अपने बच्चे को, तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे के विचारों पर। फिर अगली बात आ जाती है, अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से आमना सामना हो जाते हैं। अब बच्चों के पास तार्किक क्षमता आ गई है कि वो सोच सकते हैं। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे कुछ डिसाइड करते हैं कि करियर में मुझे ये करना है, तो लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि दूसरे के ज्ञान में आके, सबसे पहला तो गलत ये है कि माँ बाप ये बोलते रहते हैं कि मैंने पूरा दुनिया देखी है। तो ऐसा किसी इंसान के लिए संभव नहीं है कि वो पूरा दुनिया देख ले। 200 देश हैं यहाँ पे। अगर आप एक साल में एक देश भी देखते हैं तो 200 साल चाहिए आपको देखने के लिए दुनिया। और ऐसा भी संभव नहीं है कि आप एक साल में एक देश पूरा देख ही लेंगे। और दूसरा बात है एक्सपीरियंस का, कि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, तो ठीक है, एक्सपीरियंस आता है, लेकिन
वो एक्सपीरियंस, वाइड एक्सपीरियंस, आप वो एक्सपीरियंस तो ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरे दुनिया का एक्सपीरियंस है, वो बस आपका एक दृष्टिकोण है और कुछ नहीं। पूरा जीवन में आप कितने लोगों से मिले होंगे, आपके माँ बाप कितने लोगों से मिले होंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लेट्स से 1 लाख लोगों से आपके माता पिता ने बातचीत की। वो तो संभव नहीं है, वैसे ले लें फिर, माता पिता इतने ज्ञानी जो हैं। मैं यहाँ सिर्फ उन माता पिता की आलोचना कर रहा हूँ जो कि अपना थिंकिंग पावर कुछ है नहीं, दूसरे के बातों में आके उसके दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपना ज्ञान बना के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने में लगे हुए पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे से 10 जगह से सुन के, हाँ मेरे बेटा ये करना चाहिए, मेरे बेटे वो करना चाहिए, हाँ, ऐसे में उस बच्चे का आप मनोबल तोड़ देते हैं। देखिए, गिल्ट इस बात का नहीं होता है कि हमने कुछ स्टेप लिया, गलती हो गया। गिल्ट इस बात का होता है, पश्चाताप इस बात का होता है कि हमने वो कर सकते थे, नहीं किया। तो आपका बच्चा यदि बैचलर ऑफ डिजाइन करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। बीए लेना चाहता है, आर्ट्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने दीजिए। यदि आपके बच्चे में वो खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए, तब आप अपने सजेशन दीजिए। ये क्या आपने उसके जन्म से पहले ही डिसाइड कर लिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा? अब देखिए, आपने डिसाइड कर लिया, इसका भार अब वो सहता रहेगा पूरे उम्र भर। अब उसे बनना था कुछ और, बन गया कुछ और। ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि लोड लेना मुश्किल हो गया है। वो प्यार जो पेरेंट से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसके बदले मिल रहा है फटकार, उसके बदले मिल रहा है क्रिटिसिज्म, आलोचना। तो जो स्नेह उसे मिलना चाहिए था अपने परिवार से वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फेलियर है कि बच्चे को या फिर किसी भी इंसान के लिए, इनफैक्ट माँ बाप के लिए भी, एज ए सोसाइटी के लिए भी, परिवार में आपको प्यार, कनेक्शन, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ना कि कंपैरिजन, जेलसी कि इसके पास तो वो है, उसके बेटे के पास तो वो है, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी। ये सब चीजें हो रही हैं, परिवार में ही कंपैरिजन शुरू हो गया है। तो परिवार किस लिए बना था? लोग एक साथ रहें, मिल के रहें, खुशी हंसी खुशी रहें, लेकिन ये सब छोड़ के कुछ और ही चीज हो रहा है। तो ऐसा बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो बच्चों को अपने माँ-बाप को समझाना चाहिए। देखिए, गलती कर देगा तो जितनी जल्दी गलती करेगा आपका बच्चा तो उतनी जल्दी सीखेगा। तो गलती करने दीजिए। गलती ही करने बोल रहा है ना, कहीं किसी को गोली मारने की बात तो नहीं कर रहा। कहीं किसी हिंसात्मक कोर्स में तो जॉइन करने के लिए नहीं बोल रहा है। इट इज़ जस्ट बैचलर ऑफ डिज़ाइन या फिर जो भी हो। यदि आपके बच्चे ने कुछ डिसाइड कर लिया है कि इसको वो करना है तो आप उससे पूछ लें, अच्छे से क्वेश्चनिंग कर लें, ना कि बोलो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और फिर लास्ट में एक इमोशनल वेपन यूज करना कि इसी दिन के लिए पैदा किया था। ये बोलने वाले माँ बाप को एक्चुअली शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये जो आप कर रहे हैं, ये डार्क साइकोलॉजी का एक टेक्निक है जिससे आप इंसान को भावनात्मक रूप से क्या करते हैं, वश में कर लेते हैं। अब बेचारा सामने बच्चा, वो तो इमोशनली मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन जब वो इस सच्चाई को समझेगा कि आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया है, और वो समझ जाएगा कुछ समय बाद, फिर आपसे वो नफरत करेगा। तो मैनिपुलेट करके आप किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ बच्चे माँ बाप के लिए नहीं है, सबके लिए है। कितने दिन आप मैनिपुलेट कर लेंगे? जो उम्र भर। और मैनिपुलेट आप कर भी रहे हैं किसी को अपने साथ में रखने के लिए, तो फिर आप मैनिपुलेट करने में कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है। और लव शुड बी एफर्टलेसली, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, बट दैट इज नॉट कमिंग। तो एक तो आप प्रिजन में खुद ही हैं, आप खुद ही कैद में हैं, मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग तो खुद ही कैदी हैं, खुद ही परेशान हैं, जो मैनिपुलेट करना पड़ रहा है किसी को साथ रखने के लिए, और खासकर तो बच्चे को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ऐसे मैनिपुलेटिव पेरेंट्स ना बन के आप उसके दोस्त बनिए, आप उसके शुभचिंतक बनिए।
तब आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपका दोस्त बनेगा, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। नहीं तो ऐसे आपकी नौटंकी के वजह से वो भी खुश नहीं है और आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैनिपुलेट कर रहे हैं तो क्या ही खुश हैं आप।